व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बुनियादी तौर पर इज़ द कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैटर किसको कहते हैं। देखिए, हमारे इर्द जितनी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर दो क्वालिटीज़ हैं, यानी एक उसका मैस हो, वज़न रखे, दूसरा वो कुछ जगह घेरती हो चीज़, यानी उसका वॉल्यूम हो। अगर ये दो चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर पाई जाती हैं, ये दो करैक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ के अंदर पाई जाती हैं, तो हम उसे मैटर कहेंगे। मैटर की हम ये जो स्टडी करते हैं, ये 3 लेवल्स पे जाके कर रहे होते हैं। एक, हम मैटर की कंपोजिशन देखते हैं, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाकर देखते हैं, और तीसरा उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं जिन पर हम मैटर की स्टडी करते हैं: कंपोजिशन ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। जब हम मैटर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कंपोज कैसे हुआ है, उसकी बनावट कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी की एग्जांपल लें तो पानी के अंदर 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। यानी पानी का जो फार्मूला है वो क्या होगा? H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन गैस के एटम्स होते हैं, 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन गैस का होता है। तो ये जो हमने चीज़ स्टडी की है, ये क्या है? कंपोजिशन को देखा हमने पानी की। उसके बाद हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उसकी खसूसियात को देखते हैं। 2 लेवल्स पे जाकर देखते हैं, एक उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या स्टडी करते हैं? हम देखते हैं कि मैटर का कलर क्या है, उसका रंग कैसा है। जिस तरह पानी है तो वो क्या है? कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। लेकिन जो ऑयल्स वगैरह हम हमारे घरों में होते हैं, उनका कलर क्या होता है? येलो, पीलाहट होती है उनके कलर के अंदर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो मैटर है, मैटर इन हैंड है, इसकी स्मेल कैसी है। क्या स्वीट स्मेल है जिस तरह फ्रूट्स वगैरह की होती है, या इसकी जो है वो कोई बिटर स्मेल है, तो इसकी स्मेल कैसी है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस मैटर का टेक्सचर कैसा है, यानी इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, आउटर सरफेस, या इसको जब हम टच करते हैं, छूते हैं, तो हमें कैसा फील होता है। जिस तरह अगर आप एक पत्थर को छूते हैं तो वो आपको रफ सा फील होता है, लेकिन अगर आप किसी पाउडर वगैरह को टच करेंगे तो वो आपको सॉफ्ट फील होगा। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा मैटर्स को हम आपस में मिलाएं तो इसके नतीजे में हमें क्या हासिल होता है? कोई नई चीज़ तीसरी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैटर ए है, उसको हमने मिलाया है मैटर बी के साथ, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक नई चीज़ सी आ जाती है। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास वाटर है और उसमें हमने क्या मिला दिया? बी, यानी कि विनेगर, सिरके को मिलाया, तो इसके नतीजे में हमें सी एक चीज़ हासिल होगी, एक नई चीज़, तीसरी चीज़ हासिल होगी। यहाँ पर ये जो ए और बी हैं जो आपस में रिएक्ट किए हैं, मिले हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इनके मिलने के नतीजे में, रिएक्शन के नतीजे में जो एक नई चीज़ हासिल होती है सी, वो एक भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा चीज़ें भी हासिल हो सकती हैं, उनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। उसके बाद हम मैटर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर को हम 2 लेवल्स पे जाके देख रहे होते हैं, एक मैक्रो लेवल है और एक माइक्रो लेवल है। मैक्रो लेवल जो है वो बड़े पैमाने पर किसी स्ट्रक्चर को देखना। मिसाल के तौर पर आपके पास आइस क्यूब्स हैं, उनकी जो शेप है उसको अगर हम देख रहे हैं, उनकी साइड्स कितनी हैं, उन साइड्स का आपस में एंगल क्या बन रहा है, तो ये हम उसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब हम बात करते हैं तो फिर हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं कि मैटर के अंदर जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं, किन किन जगहों पर वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या है। तमाम तर डिस्कशन के बाद हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब केमिस्ट्री की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो कर सकें। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the composition, structure, properties and reactions of matter.